Hello बच्चों, let's see the question. The question is: a swimmer while jumping into river from a height easily forms a loop in air if. चार ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन में ये क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई स्विमर है एक हाइट से अगर जंप करता है रिवर में एक हाइट से, तो वो इजीली फॉर्म करता है लूप में अगर वो ये चार कंडीशन है ऐसा ऐसा करे तो। He pulls his arms and legs, pull करेगा या he spread his arms and legs, he keeps himself straight, none of these। तो यहाँ पे ये कौन सी चीज़ करेगा और क्यों करेगा ये हम देखते हैं। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है अगर किसी बॉडी पे जो टॉर्क है एक्सटर्नल टॉर्क, इफ टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। अगर एक्सटर्नल टॉर्क, इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं कर रहा है, तो एक्सटर्नल टॉर्क acting on a body is equal to 0, it implies that angular momentum, total angular momentum of a body will be conserved. Total angular momentum of a body will be conserved. Will be conserved. ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। और हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कैसे करते हैं? एल से डिफाइन करते हैं एंगुलर मोमेंटम विच इज द प्रोडक्ट ऑफ आई एंड ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक्चुअली जब स्विमर किसी हाइट से रिवर में जंप करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। तो वो अपने आप को ऐसे स्ट्रेच करेगा ताकि ये जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहे। तो जो अगर हम पहली सिचुएशन देखें, ही पुल्स हिज आर्म्स एंड लेग्स, अगर वो अंदर की तरफ स्विमर जो है अपने आर्म्स और लेग्स को अंदर की तरफ खींचता है तो ये लग रहा है कि लूप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो और सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं, ये स्प्रेड हिज आर्म्स एंड लेग्स। तो ये स्प्रेड करने से तो लूप फॉर्म होगा नहीं, ही केप हिमसेल्फ स्ट्रेट, स्ट्रेट रहने से भी लूप फॉर्म नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो है वो ही पुल्स हिज आर्म्स, जब वो अपने आर्म्स को पुल करेगा अंदर की तरफ और लेग्स को, तो एक्चुअली होगा क्या कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो घटेगा और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। ओमेगा विल इंक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी और आई घटेगा। और मोमेंट ऑफ ये एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इसका जो प्रोडक्ट है दोनों का वो कांस्टेंट रहेगा। तो जब स्विमर जंप करेगा रिवर में फ्रॉम हाइट, तो इट फॉर्म्स अ लूप in air if he pulls his arms and legs in order to conserve angular momentum. So the option 1 will be the correct. I hope you will understand. Thank you.